नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने जीनियस फाउंडेशन टेक्निकल इंस्टीट्यूट ऑफ कराटे इस चैनल में। तो स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट 2 चैप्टर 3 का विद्युतीय पदार्थ एवं केवल। कल हमने पार्ट फर्स्ट पढ़ाया था, आज अपन पार्ट 2 के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। कल अपन ने पार्ट फर्स्ट पढ़ा था। पार्ट फर्स्ट के अंदर जिसमें अपन ने पढ़ा था चालकता के अंदर अपन ने पढ़ा था एल्यूमिनियम और उसके बारे में चांदी और कॉपर के बारे में पढ़ा था। आज अपन स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 के अंदर अपन एल्यूमिनियम और जितने भी चालक हैं, कंडक्टर हैं, उनके बारे में अपन पढ़ते हैं। जो स्टूडेंट नोट्स नहीं बना रहे हैं और वीडियो नहीं देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो अपना नोट्स बनाएं और वीडियो को देखें, क्योंकि लॉकडाउन खुलते ही आपकी एग्ज़ाम की डेट जो घोषित कर दी जाएगी, इसलिए टाइम कम मिल पाएगा आपको। इसलिए अभी से तैयारी में धीरे धीरे करते रहें, आगे बढ़ते रहें। तो ये अपना चैप्टर 3 का विद्युतीय पदार्थ एवं केबल्स का अपना ये पार्ट 2 है और इसके अंदर अपन पढ़ते हैं। तो इसमें तीसरा आ गया अपना, तीसरा है इसके अंदर है एल्यूमिनियम के अपन इसके बारे में पढ़ेंगे। एल्यूमिनियम कल वीडियो थोड़ा लंबा हो गया था, तो देर में अपलोड हुआ था। वीडियो को अपन शॉर्ट करेंगे थोड़ा, जिससे कि आगे हेल्प मिले उसमें। थोड़ा कैमरे की क्लियरिटी बनाने पढ़ाने के लिए थोड़ा रुके थे। एल्यूमिनियम तो चांदी के बाद में कॉपर के बाद में एल्यूमिनियम जो है तीसरा विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। एल्यूमिनियम तीसरा विद्युत का अच्छा चालक माना जाता है, जिसकी एल्यूमिनियम की चालकता जो है 60% होती है। एल्यूमिनियम की चालकता पूछा जाता है कि एल्यूमिनियम की चालकता कितनी % होती है। तो एल्यूमिनियम की जो चालकता होती है, कंडक्टिविटी उसकी जो चालकता होती है वो 60% होती है, 60%। और एल्यूमिनियम का जो गलनांक होता है वो 660 डिग्री होता है। एल्यूमिनियम का जो गलनांक होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है एल्यूमिनियम का, वो 60 डिग्री होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि एल्यूमिनियम का गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट, एल्यूमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है। तो एल्यूमिनियम का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 660 डिग्री सेल्सियस होता है। 660 डिग्री सेल्सियस पर वो गलने लगता है, पिघलने लगता है, मेल्टिंग पॉइंट। तो ये मेल्टिंग पॉइंट पूछा जाए कि एल्यूमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट मतलब गलनांक, एल्यूमिनियम का गलनांक पूछा जाए तो 60 डिग्री इसका गलनांक होता है एल्यूमिनियम का। और इसका नॉर्मली रूम का टेम्परेचर मैंने कल बताया था आपको, नॉर्मली रूम का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस के समथिंग माना जाता है। तो 20 डिग्री सेल्सियस पर इसका मतलब इसकी प्रतिरोधकता के बारे में क्वेश्चन आता है। तो इसकी प्रतिरोधकता जो होती है 2.69 इंटू 10⁻⁻² ओम मीटर। इस चीज़ को ध्यान रखना है। एल्यूमिनियम की चालकता होती है। और एल्यूमिनियम का इस्तेमाल अगर देखा जाए तो एल्यूमिनियम का अपन इस्तेमाल जो करते हैं वो ओवरहेड लाइनों में करते हैं। ओवरहेड लाइन मतलब सरोवरी लाइनों में। सरोवरी लाइन जो आपके गांव के बाहर
जो कॉलोनियों में, मोहल्ले में, गांव में जो लाइन जाती है अपने सिर के ऊपर से, जो टावर वाले खंभे होते हैं उनमें छोटे जो खंभे होते हैं 11 kV की लाइन होती है जो अपने गांव में जाती है, तो उस पर उनको बोलते हैं स्रोपरी लाइन, और इंग्लिश में बोला जाता है उसको ओवरहेड लाइन। तो वहाँ पे इसका इस्तेमाल बहुत किया जाता है। आजकल ट्रांसफार्मर में भी इसका इस्तेमाल बहुत किया जाता है। ट्रांसफार्मर के अंदर जो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग करते हैं, रिवाइंडिंग करते हैं, वो ट्रांसफार्मर को भरते हैं, उसके अंदर एल्यूमिनियम का इस्तेमाल किया जाता है। और एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक बात करें तो एल्यूमिनियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 13 होता है। एल्यूमिनियम परमाणु क्रमांक पूछा 13 होता है। और कल मैंने उसको आपको बताया था, कॉपर का परमाणु क्रमांक बताया था मैंने 29 और सिल्वर का मैंने चांदी का बताया था आपको 47 बताया था। तो ये परमाणु क्रमांक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। तो ये इसका परमाणु क्रमांक 13 होता है। तो यहाँ से अपन बात करते हैं एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम विद्युत का तीसरा अच्छा चालक होता है। अब बात करते हैं इसकी चालकता। इसकी चालकता 60% होती है। 60% चालकता इसकी होती है और ये 40% ये खुद पी जाता है। 40% ये खुद पी जाता है। तो इसकी चालकता ये उतनी होती है। और इसकी प्रतिरोधकता, इसकी प्रतिरोधकता या विशिष्ट, इसकी प्रतिरोधकता है इसका विशिष्ट प्रतिरोध 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर लिखो या मत लो। 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर, 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर, ये 20 डिग्री सेल्सियस ये नॉर्मल कमरे का तापमान होता है, रूम टेम्परेचर तापमान जो होता है कि नॉर्मली रूम का टेम्परेचर होता है। तो इसकी चालकता होती है 2.69 इंटू 10 की घात -2। तो 10 की घात -2 माइक्रो ओम सेंटीमीटर, माइक्रो ओम सेंटीमीटर। तो माइक्रो ओम सेंटीमीटर। तो ये इसका ये हो गया। अब बात करते हैं इसका परमाणु क्रमांक। तो एल्यूमिनियम का जो परमाणु क्रमांक होता है, इसका परमाणु क्रमांक 13 होता है। इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो 13 होता है। ये एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक है। और एल्यूमिनियम का गलनांक की बात करें तो इसका गलनांक 660 डिग्री सेल्सियस होता है। ये इसका मेल्टिंग पॉइंट मतलब गलनांक, ये इसका गलनांक होता है 660 डिग्री सेल्सियस, इसका ये गलनांक होता है। अब बात करते हैं कि एल्यूमिनियम का उपयोग सबसे ज़्यादा कब किया जाता है ओवरहेड लाइनों में। लेकिन एल्यूमिनियम क्या है कि थोड़ा मतलब ये सॉफ्ट रहता है, टूटने की संभावना रहती है। तो इसको मजबूती प्रदान कराने के लिए, क्योंकि जो स्लोपरी लाइन होती है इस पर जो तार पसारे जाते हैं एल्यूमिनियम के खम्भों पर, तो वो थोड़े सॉफ्ट होते हैं, लूज होते हैं, टूटने की संभावना रहती है। तो जब 11 kV की लाइन है, 66 kV की या 132 kV की इस पर लाइन जा रही होती है तो वो टूट गया था, तो क्या उससे घातक सिद्ध हो सकता है वो।
तो उसको मजबूती प्रदान कराने के लिए इसमें क्या करते हैं, एक स्टील का तार लेते हैं और स्टील का तार इसके बीच में से बहुत 2-3 तार ले लिए, बीच में एक स्टील का लगा दिया, तो उससे ऐड कर उन तारों को बनाया जाता है। आपने देखा होगा कहीं भी, शायद आपने नोटिस किया होगा इस चीज़ को, जहाँ पर लाइन होती है, खंभे वगैरह पसारे जाते हैं, तो वहाँ पे इस चीज़ के बारे में आपने नोटिस करना कभी या देखा होगा, तो उसके बीच में स्टील का तार रहता है एक, जो उसको मजबूती प्रदान कराता है। उसके बीच में 4-5 तार रह लिए सिंगल, उसके बीच में एक एल्यूमिनियम का तार फंसा दिया, उसको ऐड कर वो उस चीज़ को बनाया जाता है। तो इसको मजबूती प्रदान कराने के लिए पूछा जाए एग्जाम में कि ओवर हैंड लाइनों में एल्यूमिनियम के जो तार का यूज़ किया जाता है, उसको मजबूती प्रदान कराने के लिए आप किस तार का इस्तेमाल करते हैं। तो उस चीज़ का आपको ध्यान होना चाहिए कि एल्यूमिनियम को उसको मजबूती प्रदान कराने के लिए स्टील को जो उसका जो क्या बोलते हैं, मजबूती प्रदान कराने के लिए उसको एक स्टील का तार अपन उसमें इस्तेमाल करेंगे। तो लिख देते हैं यहाँ पर एल्यूमिनियम का उपयोग ओवरहेड लाइनों में किया जाता है, तो ये एल्यूमिनियम का उपयोग अपन क्या करते हैं, एल्यूमिनियम का उपयोग ओवरहेड लाइनों में किया जाता है। अब ये एल्यूमिनियम को वायर को मजबूती प्रदान कराने के लिए मजबूती प्रदान कराने के लिए मजबूती प्रदान कराने के लिए इनके बीच में एक स्टील का तार उपयोग किया जाता है, तो एल्यूमिनियम का उपयोग ओवरहेड लाइनों में किया जाता है। मजबूती प्रदान कराने के लिए इसके बीच में एक स्टील का तार, किसके बीच में, एल्यूमिनियम के जो तार होते हैं उनके बीच में अपन क्या करते हैं, एक स्टील का तार इस्तेमाल करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, ACSR बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ACSR तार बोला जाता है। अब यहां से आपको इस चीज में क्या क्या याद रखना है कि एल्यूमिनियम की चालकता आपको याद रखनी है 60% होती है, पहली बात। दूसरी बात आपको यहाँ से क्या याद रखना है कि कौन से नंबर का ये अच्छा चालक है, तो ये तीसरा है, पहले पे चांदी, दूसरे पे कॉपर, तीसरे पे चांदी, तो ये तीसरे पे एल्यूमिनियम है। अब बात करते हैं नॉर्मल, क्या रूम टेम्परेचर पर, कमरे के तापमान पर इसका इसकी प्रतिरोधकता कितनी होती है, 2.69 × 10⁻² माइक्रो ओम सेंटीमीटर होती है। अब इसका गलनांक पूछा जाता है इसका कि एल्यूमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, तो एल्यूमिनियम का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 66 डिग्री सेल्सियस होता है। 66 डिग्री सेल्सियस पर ये गलने लगता है। एल्यूमिनियम का उपयोग कहाँ किया जाता है, ओवरहेड लाइनों में, जो स्रोपरी लाइन होते हैं इनको, कौन सी, स्रोपरी, यहाँ मैं लिख देता हूँ मैं, स्रोपरी लाइन, नाम से ही पता चल रहा है कि स्रोपरी मतलब सिर के ऊपर से जाने वाली लाइन, तो उसमें
करते हैं। तो मजबूती प्रदान कराने के लिए आप उसमें क्या करते हैं, एक स्टील का तार इस्तेमाल करते हैं। तो इसको क्या बोला जाता है, ACSR, इसको ACSR तार बोला जाता है। अब यहाँ पर थोड़ा ACSR के बारे में अपन लिख देता हूँ यहाँ पे। उसको इस तार का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे बोला जाता है यहाँ पर, जिसको ACSR तार या वायर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, ACSR तार या वायर कहते हैं। अब क्या होता है कि ACSR की कभी कभी इसके अंदर क्या आती है, फुल फॉर्म पूछ ली जाती है कि ACSR की फुल फॉर्म क्या होती है। तो ACSR की फुल फॉर्म होती है यहाँ से एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्सड, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्सड, ये ACSR की फुल फॉर्म होती है। तो ACSR का पूरा नाम मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ACSR। तो ACSR का पूरा नाम पूछ लेता है पेपर में, ACSR का पूरा नाम क्या होता है। तो इसका पूरा नाम होता है एल्यूमिनियम स्टील, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्सड, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्सड। तो ACSR का पूरा नाम आपको अच्छी तरीके से याद होना चाहिए, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्सड। तो ये नाम आपको याद होना चाहिए कि ACSR का पूरा नाम। अब बात करते हैं एल्यूमिनियम का वर्तमान में इस्तेमाल कर रहे हैं अपन। तो यहाँ से एल्यूमिनियम का वर्तमान में इस्तेमाल, एल्यूमिनियम का उपयोग। तो एक तो ट्यूब चॉक होती है, उसके अंदर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्या कहना, ट्यूब चॉक। ट्यूब चॉक के अंदर इसका इस्तेमाल करते हैं। मोटर, जो कुएं में मोटर होती है, पंखे की मोटर में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। फर्क इतना है, पंखे में अपन कॉपर का इस्तेमाल करते हैं, कुछ एल्यूमिनियम का तार का इस्तेमाल करते हैं। तो कॉपर की से जो मोटर भरी जाती है वो थोड़ी अच्छी रहती है, उसकी कंडक्टिविटी अच्छी रहती है, अच्छा चल जाता है कॉपर का। लेकिन कॉपर थोड़ा महंगा होता है, तो लोग एल्यूमिनियम का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, क्योंकि एल्यूमिनियम कॉपर की अपेक्षा थोड़ा सस्ता पड़ जाता है। लेकिन ज़्यादा चल नहीं पाता है एल्यूमिनियम का, चलता तो कॉपर का ही अच्छा है। मैं तो यही सजेशन दूंगा कि आप जो पंखे की, कूलर की मोटर जो भरवाते हैं वो कॉपर की ही भरवाना चाहिए। एल्यूमिनियम इतना बेटर नहीं है, क्योंकि एल्यूमिनियम की चालकता इतनी अच्छी नहीं है, कॉपर का इस्तेमाल किया जाता है वहाँ पर। तो एल्यूमिनियम का उपयोग मोटर में भी कर सकते हैं, चौक के अंदर कर सकते हैं, ट्रांसफार्मर के अंदर, जहाँ से ट्रांसफार्मर, बाइंडिंग में, और यहाँ से ओवर हैंड लाइनों में,
तो ये चीज़ यहाँ से आपको याद होना चाहिए कि एल्यूमिनियम का उपयोग अपन कहाँ करते हैं। तो एल्यूमिनियम के बारे में आपको 3-4 पॉइंट आपको याद रखना है। तो एल्यूमिनियम के 3-4 पॉइंट आपको कौन कौन से याद रखना है कि एक तो सबसे पहला पॉइंट है कि यह विद्युत का तीसरा चालक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसमें क्या याद रखना है कि एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 होता है। तीसरी चीज इसमें के अंदर आपको क्या रखना है कि एल्यूमिनियम 60 डिग्री सेल्सियस पर गलने लगता है। इसका गलनांक बिंदु पूछ ले तो मेल्टिंग पॉइंट वो 60 डिग्री। चौथी बात इसके अंदर क्या रखना है कि इसको उपयोग का करना है ओवर हैंड लाइनों में मजबूती देने के लिए स्टील का तार इस्तेमाल करेंगे। तो उस पूरे तार को बोला जाता है ACSR। ACR का SR का पूरा नाम एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। तो ये इसका पूरा नाम है। अब एल्यूमिनियम के बाद में अपन पढ़ते हैं पीतल, जिसको ब्रास बोला जाता है। तो एल्यूमिनियम के बाद में अपन क्या पढ़ते हैं, पीतल। पीतल पीतल को बोलते हैं ब्रास। पीतल, तो पीतल क्या है, यह एक मिश्र धातु है। पीतल क्या कि जिंक से और कॉपर से बनाई जाती है। तो पीतल क्या है, एक मिश्र धातु होती है जो जिंक से, जिंक मतलब जस्ता और तांबे से, जस्ते से और तांबे से, जस्ता क्या है, एक धातु है जिंक, हिंदी में बोला जाता है उसको जस्ता, और तांबा, तो ये मिश्र धातु है। और पीतल की चालकता जो होती है 48% होती है। पूछा जाए कि कैसे रंग का होता है, तो एल्यूमिनियम का, हाँ एल्यूमिनियम का कलर पूछ ले तो एल्यूमिनियम का कलर होता है सफ़ेद। एल्यूमिनियम का जो रंग होता है वो कैसा होता है, सफ़ेद होता है। और एल्यूमिनियम के अंदर और ऐसा कुछ नहीं है। तो पीतल है एक मिश्र धातु है, यह एक मिश्र धातु है। अब पूछा जाए कि ये किसकी मिश्र धातु है, तो यह तांबे एवं तांबा एवं जस्ता, जिसको बोलते हैं जिंक की मिश्र धातु होती है। तो ये तांबा एवं जस्ते की, पीतल पूछा जाए पीतल किसकी मिश्र धातु, तांबा एवं जस्ते की मिश्र धातु होती है। इसकी चालकता क्या है, पीतल की चालकता 48% होती है। पीतल की चालकता 48% होती है। यह पीले रंग का होता है। पूछा जाए कि पीतल का रंग कैसा होता है, पीला। ये चीज आपको ध्यान रखना है, पीतल का जो रंग पीला होता है। यह पीतल और एक कैसा है, जंगरोधी है, जंगरोधी एवं सुदृढ़ धातु है। सुदृढ़ मतलब मजबूती। यह एक जंगरोधी, यह एक जंगरोधी
धातु है, सुदृढ़ धातु है। अब इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? पीतल का उपयोग तो उपयोग की बात करते हैं इसकी, तो जो स्विच में किया जाता है, बल्ब के जो होल्डर होते हैं, होल्डर की किनारी पे आपने देखा होगा, जब हम लगाते तो वो पीतल का ही रहता है वो। और टर्मिनल जो होते हैं, नट बोल्ट होते हैं, तो वो पीतल के ही बने रहते हैं। बल्ब के अंदर जो वन बैटन होल्डर होता है, जो भी होल्डर होता है, उसके अंदर जो अंदर बनी रहती है लोहे की, वो पीतल की, वो धातु रहती है, वो पीतल की रहती है। तो इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं? स्विच, टर्मिनल, होल्डर, स्क्रू, नट बोल्ट आदि में यहाँ पर इनका इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ से पीतल को बोलते हैं ब्रास। तो यहाँ से आपको याद क्या क्या रखना है? यह एक मिश्र धातु है। पूछा जाए कि पीतल काय की मिश्र धातु है, यहाँ से तो पीतल यहाँ पे देखा जाए तो तांबे की और जस्ता की मिश्र धातु है। पीतल की चालकता पूछी जाए तो 48% होती है। रंग पूछा जाए तो पीले रंग का होता है। मजबूत धातु है, सुदृढ़। उपयोग पूछा जाए तो स्विच में, टर्मिनल में, होल्डर में, स्क्रू, नट बोल्ट, इनमें इसका इस्तेमाल करते हैं। स्क्रू मतलब जो बल्ब के कसने के ऊपर स्क्रू होते हैं, प्लग, स्विच के अंदर जो प्लग होती है उसमें जो नट बोल्ट वगैरह कसते हैं, सब पीतल के ही होते हैं। पीतल के बाद में आता है लोहा। लोहा इसके अंदर आता है तो लोहा सुदृढ़ एवं तन्न धातु है, मतलब मजबूत और तनने वाली धातु। तन्न मतलब तन्ना, तन जाए जो। तो यहां से देख लो, यह एक सुदृढ़, यह एक सुदृढ़, सुदृढ़ मतलब मजबूत वाली, सुदृढ़ एवं तन्ने, तन्ने मतलब तन्ने वाली, जिसको हम तान ले, तन्ने धातु है। लोहे का विशिष्ट प्रतिरोध होता है, वो तांबे के विशिष्ट प्रतिरोध से लगभग 8 गुना होता है। तो यहां से लोहे का विशिष्ट प्रतिरोध तांबे के, लोहे का विशिष्ट प्रतिरोध तांबे के विशिष्ट प्रतिरोध से, विशिष्ट प्रतिरोध का लगभग 8 गुना होता है। यहां से लोहे का विशिष्ट प्रतिरोध तांबे के विशिष्ट प्रतिरोध का लगभग 8 गुना होता है। तांबे का मैंने बताया था आपको 1.7 माइक्रोन सेंटीमीटर, तो उसका लगभग 8 गुना होता है। अब उच्च यांत्रिक शक्ति के कारण, मतलब इसकी जो यांत्रिक शक्ति है वो उच्च है, हाई है, तो इसका उपयोग क्या करते हैं? उपकरणों की बॉडी बनाने में। तो उच्च यांत्रिक शक्ति के कारण इसका उपयोग
यांत्रिक शक्ति के कारण इसका उपयोग उच्च यांत्रिक शक्ति के कारण इसका उपयोग वैद्युतिक उपकरणों की बॉडी में वैद्युतिक उपकरणों की बॉडी मतलब जो मशीन ट्रांसफार्मर वगैरह जैसी चीजें होती है, मशीन होती है, बड़ी बड़ी मशीन है, तो उनकी बॉडी बनाने में इसका इस्तेमाल करते हैं। बॉडी जो आवरण होता है, बॉडी बनाने में, और इसका इस्तेमाल करते हैं जीआई पाइप में, गैल्वेनाइड आयरन, जीआई पाइप में। जीआई पाइप आगे लगाऊंगा मैं, तो जीआई पाइप का क्या होता है पूरा, इसके बाद जस्ट बात है जीआई पाइप। और टेलीफोन लाइनों में, टेलीफोन लाइनों में भी इसका इस्तेमाल होता है, टेलीफोन लाइनों में किया जाता है। और लैमिनेशंस आदि बनाने में भी इसका, टेलीफोन के जो तार होते हैं ना, टेलीफोन तार, लैमिनेशंस आदि बनाने में इसका इस्तेमाल करते हैं। और इसका गलनांक अगर पूछा जाए तो 1538 डिग्री सेल्सियस पूरा लिख देता हूँ। इसका गलनांक 1538 डिग्री सेल्सियस होता है। तो जो चीजें आपको याद रखना है कि यह एक सुदृढ़ एवं तन्य धातु होती है। तन्य मतलब तन्ने वाली, सुदृढ़ और मजबूत। लोहे का विशिष्ट प्रतिरोध होता है, जो तांबे के विशिष्ट प्रतिरोध का लगभग 8 गुना होता है। तांबे का विशिष्ट प्रतिरोध कितना होता है, 1.7 माइक्रो ओम सेंटीमीटर ऐसा कुछ होता है, कल लगवाया था मैंने। और उच्च यांत्रिक शक्ति के कारण इसका उपयोग वैद्युतिक उपकरणों की बॉडी मतलब मशीन की जो मोटर वगैरह होगी, 3 फेस की मोटर होती है, सिंगल फेस की मोटर, ये बॉडी वगैरह उपकरणों की मतलब जो विद्युत से चलने वाली मशीन होती है उनकी बॉडी बनाने में इसका इस्तेमाल करते हैं। और जीआई पाइप, गैल्वेनाइड आयरन पाइप होता है, उसमें इस्तेमाल करते हैं। टेलीफोन की लाइनों में इस्तेमाल करते हैं मतलब। और इसका गलनांक पूछा है तो 1538 डिग्री सेल्सियस इसका गलनांक होता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं कल के नेक्स्ट अपन पार्ट 3 पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।